समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर साहब मौजूद हैं हमारे साथ। सर, आज सदन में मुख्यमंत्री के तमाम बयानात आए, तमाम चीज़ों को याद दिलाया, बुज़ुर्गों को याद दिलाया गया। इकबाल महमूद साहब के अल्लाह अकबर और जय श्री राम की बात हुई, बाबरनामा की बात हुई। जो पूरे बयान रहा ओवरऑल, उस पर कहीं ना कहीं कटाक्ष भी रहा विपक्ष के ऊपर। किस तरह से देख रहे हैं उनके बयान? देखिए, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, उत्तर प्रदेश के अंदर दो बड़ी घटनाएं हुई। एक संभल हुई और एक बहराइच हुई, और दोनों घटनाओं का फेलियर जो था वो प्रशासन और सरकार थी। हमारे यहाँ पर कोई भी धार्मिक जुलूस निकलता है, ईद होती है, दिवाली होती है, बकरा ईद होती है, तो उस पर प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो पहले मीटिंग बुलाते हैं, सम्मानित लोगों को, धार्मिक लोगों को, राजनीतिक लोगों को बुलाकर एक समन्वय बनाते हैं और उसके बाद उसका आयोजन किया जाता है। हमारा ये कहना है कि संभल के अंदर कोर्ट का आदेश था, सभी लोग उसका सम्मान करते थे, सब लोगों ने पहला सर्वे करा दिया। दूसरा सर्वे का या तो आदेश होना चाहिए था, कहीं कोई आदेश नहीं था। दूसरे सर्वे के लिए उन्होंने कहा कि साहब कमी रह गई है, तो तब भी लोगों को, जनता को विश्वास में लेना चाहिए था, जो कि वहाँ के प्रशासन ने नहीं किया। और वो प्रशासन ने जब नहीं लिया तो लोगों में भ्रमिक तरह के प्रचार पैदा हुए, जिससे ये घटना, वहाँ की स्थिति हुई। दूसरी चीज़ क्या है, माननीय मुख्यमंत्री का पूरा भाषण सरकार के फेलियर से और प्रशासन की जो गलतियां हैं उसको ढकने के लिए था। धर्म, जात, बिरादरी पे जो आज बेरोजगारी की समस्या है, जो आज बिजली की महंगाई है, जो बिजली की लूट है, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मुख्यमंत्री जी के ये बयानात थे। नहीं तो सीधा सीधा जवाब देना चाहिए था कि जो बेकसूर लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जो मरे हैं उनकी जांच होगी, अगर वो निर्दोष हैं और पत्थरबाजी में नहीं है, अपनी दुकान पे काम करने गए थे होते, तो सरकार उनको मुआवजा देगी, जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। संभल में जो मूर्तियां मिल रही हैं, जिसको लेकर कह रहे हैं कि अब जो है सच्चाई सामने आ रही है, असलियत सामने आ रही है धीरे धीरे करके। देखिए, ऐसा है, आज भी देश के आप किसी कोने में कहीं पे खोदेंगे तो पता नहीं 1000 साल पहले वहाँ पे क्या स्थिति रही हो, 500 साल पहले क्या स्थिति रही हो। अगर कहीं पे कोई चीज़ निकल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वहाँ पर किसी धर्म के आदमी ने खंडित करके उसको किया है। मैंने कहा, ये विधानसभा के अंदर अगर आप खुदाई करेंगे, जब नई विधानसभा बनेगी तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, हज़ारों साल पहले ये बनी होगी, जब जिस टाइम पे इसका निर्माण हुआ होगा। तो ये इस तरह का जो प्रचार है वो लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है, और ये भी भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है कि साहब ये तुर्क और पठान की लड़ाई है। सिर्फ प्रशासन और सरकार अपनी गलती को दबाना चाहती है, इसलिए इस तरह का प्रचार प्रसार कर रही है। आपने सुना कमाल अख्तर साहब को, मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी के हैं, कह रहे हैं कि सरकार अपना फेलियर छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।